देखो, जैसा गुरु होता है, कोई भी गुरु है वो अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार आपको कोई ना कोई ज्ञान देता है। जैसे आपको आपको रामपाल जी महाराज मिले, आपने उनका ज्ञान सुना, समझा, आपको लगा कि हाँ ये आगे का ज्ञान है। आपने अपने पीछे जो गुरुजी थे उनको उनको उनके ज्ञान को छोड़ के आप आगे बढ़ गए। तो जब आप, कोई बात नहीं, मैं तो जन्म से पिया नहीं, बचपन से चाय नहीं पिया। ये चीज है तो मैं शुरू से ऐसी चीजें तो आपने जो ज्ञान रामपाल जी का लिया, अब जो भी आप कर रहे हो ठीक है, आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया। अब जब आप यहाँ दीक्षा लोगे तब आपको वो कुछ नहीं करना। ना तो आपने कोई दिया जलाना है किसी फोटो के आगे, ना आपने कोई मंत्र जपना है, अब कुछ नहीं करना है। आप बिल्कुल क्लियर हो गए, साफ हो गए। जैसे 10वीं क्लास कंप्लीट कर ली, अब आपने 11वीं में जाना है तो 10वीं की कोई कोई किताब नहीं पढ़नी है आपने। तो अब जो आपका कोर्स है वो है आत्मज्ञान का। पहले जो कोर्स था रामपाल जी महाराज ने जो करवाया वो अक्षर ज्ञान का। आप अक्षर रट रहे थे दिनों से, कभी ओम रट रहे थे, कभी सोहंग रट रहे थे, कभी जो भी बाकी नाम है, कलिंग, हरिंग, शरिंग, जो भी है। अब आपने कुछ नहीं रटना, बिल्कुल छोड़ दो इन नामों को। अब आपने आना है आत्मज्ञान में। अब आपने उसको जानना है जिसकी वजह से ये अक्षर निकल रहे हैं, ये शब्द निकल रहे हैं। जितने भी आपने आज तक नाम बोले, ओम, क्लीम, कलिंग, हरिंग, शरिंग, ये सब कैसे निकले? आत्मा की वजह से। अगर शरीर में आत्मा ना हो तो कौन सा अक्षर निकलेगा, कौन सा शब्द निकलेगा? कोई अक्षर शब्द की हैसियत ही नहीं है कि निकल जाए। तो अभी तक आप आत्मा को छोटा और शब्दों को यानी मंत्रों को बड़ा मान के बैठे थे। अब इसको बिल्कुल उल्टा कर देना है। अब आत्मा को सत्य मानना है और मंत्रों को, शब्दों को छोड़ देना है। ये आरती में भी आता है, हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। आता है ना आरती में। इसका मतलब समझ लो, वो कह रहे हैं हम हैं शब्द। एक शब्द होता है बोलने वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला, जो आत्मा की वजह से निकल रहा है, और एक शब्द स्वयं आत्मदेव है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि हम हैं शब्द। गुरुजी मैं इससे भी लड़के सोच रहा हूँ ये भी ले ले तो ज्यादा बेहतर नहीं, वो समझने दो उसको पहले, बिना समझे नाम नहीं लेना चाहिए। है। सुनने में क्या हाँ, सुन लो, समझ लो क्या बता रहा हूं मैं। दो प्रकार के शब्द हैं। एक शब्द है आत्मदेव, जिसको शब्द कहते हैं। शब्द इसलिए बोलते हैं क्योंकि शब्द का मतलब होता है आवाज। कहते हैं बादलों में शब्द हो रहा है, आवाज हो रही है। तो आत्मदेव स्वयं एक आवाज है। वो एक ऐसी आवाज है जो अखंड आवाज है, जो कभी खंडित नहीं होती। उस एक आवाज की वजह से ये सारी आवाजें निकल रही हैं। तो अब क्या करना है? अब उस आवाज को जानना है जिसको हम शब्द कहते हैं, और जो हम शब्द बनाते हैं होठ से, कंठ से, जीभ से, उसको झूठा शब्द मान के छोड़ देना है। तो साहिब कह रहे हैं हम हैं शब्द, यानी मैं आत्मदेव हूं। कबीर साहब आत्मा हैं, लेकिन हम सब में श्रेष्ठ हैं, इसलिए उसको परमात्मा बोल देते हैं। हम सबसे श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि हम 84 में आ गए, हम जन्म मरण के चक्कर में आ गए, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। तो वो कह रहे हैं हम हैं शब्द, शब्द हम माही, मैं स्वयं आत्मदेव हूं और ये सारे शब्द मुझसे ही निकलते हैं। शब्द से भिन्न और कछु नाही। शब्द यानी आत्मा के अलावा इस दुनिया में और कुछ सत्य नहीं है। सारी दुनिया का नाश हो जाएगा, आपका शरीर खत्म, मेरा शरीर खत्म, सारी दुनिया के सारे शरीर खत्म, फिर भी आत्मा का नाश नहीं हो सकता। आत्मा को काल भगवान भी नहीं मार सकता। आत्मा ऐसी चीज है, उसकी तो महिमा गाई है सबने। कृष्ण जी कह रहे हैं हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, आत्मा अचल है, आत्मा अडोल है, अबोल है, आत्मा अकय है। जो आत्मा को जान जाते हैं उनका जन्म मरण खत्म हो जाता है, वो आत्मज्ञानी हो जाते हैं। जो आत्मा को ना जानकर शरीरों की पूजा करते हैं वो कभी शरीरों के जाल से निकल नहीं सकते। तो आप अभी इस वक्त किसके जाल में हो? शरीरों के जाल में। क्यों?
एक तो अपने आप को आत्मा नहीं मान पाए, आज तक जान नहीं पाए, ऊपर से गुरु को भी जान लिया। अब गुरु को शरीर मान लिया तो हमेशा गुरु को शरीर के रूप में याद करोगी आप, तो आपकी सूरत में हमेशा शरीर बसा रहेगा। अब शरीर को किनारे कर देना है। अब गुरु शरीर नहीं है, अब गुरु आत्मदेव है, क्योंकि शरीर तो मिट्टी का पुतला है। तो अगर गुरु 5 तत्व का पुतला होता तो गुरु का भी नाश हो गया, शरीर तो गुरु मर गया, अब गुरु ही मर गया है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घीव। जैसे मक्खन में घी दिखाई नहीं देता, ऐसे इस शरीर में आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन काम वही कर रही है सब। सारा शरीर हिल रहा है उसकी वजह से, कोई बोल रहा है तो उसकी वजह से। जैसे करंट दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आता है तो रुके हुए पंखे को चला देता है। एकदम करंट आएगा और रुका हुआ पंखा चलने लग जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि आ गई करंट। आपने देखा नहीं उसको, देख नहीं सकते उसको, नहीं तो नंगी तार होती है, अगर करंट दिखाई दे तो कभी कोई उसको छुए ही ना। सांप को क्यों नहीं छूता कोई? क्योंकि वो काट लेगा, दिखाई दे रहा है इसलिए नहीं छूता। करंट को क्यों छू लेते हैं गलती से? क्योंकि उनको पता ही नहीं लगता कि इसमें करंट है या नहीं। वो तो जब झटका लगता है तब समझ में आता है कि भैया करंट को हाथ लगा लिया। कोई बात नहीं, सत्संग सुनते जाओ, खाते चलो, प्रसाद है। मैंने अभी खाना खाया नहीं। मेरे यहाँ तो मेहमान लाइन ही लग रहे थे। वो चल रहा है ना। ना आप लोग मुझे कोई बात नहीं, आप लोग ना 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 आप लोग कोई बात नहीं, आप लोग तो ले सकते हो, मैं बाद में ले लूंगा। कोई नहीं, अच्छा शुरू कर। तो बात सारी है आत्मदेव की। कबीर साहब कहते हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान के बिना सब भटक ही रहे हैं, क्योंकि जिसको ढूंढना चाहते हैं वो भटक भटक के, वो उनके अंदर छुपा हुआ है। यानी घर में ही वस्तु पड़ी है, लेकिन तुम बाहर जा रहे ढूंढने, नहीं मिलेगी। घर में वस्तु पड़ी है, तुम गुरुजी की फोटो के आगे दिया लगा रही हो, अगरबत्ती कर रही हो, इसका मतलब तुम्हें अपना ज्ञान नहीं है, अपनी वस्तु का ज्ञान नहीं है। तुम बाहर उसको भगवान मान के पूज रही हो, तो अपनी वस्तु कभी नहीं मिलेगी। वस्तु हमारे अंदर है। घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे, बाहर ढूंढन जासी। जल में मीन प्यासी, मुझे देखत आवे हासी। तो अब क्या करना है? अब अपनी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। अब हमें अपना ज्ञान प्राप्त करना है, किसी और का नहीं। अब गुरु से क्या बोलना है? गुरु जी मुझे मेरा नाम दो, किसी और के नाम नहीं जपने हैं मैंने। तब समझ में आएगा ये आत्मज्ञान, तभी समझ में आएगा। तो इसी